एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि महाराज मतो कर यार लोग रिश्तों छोड़ दे। सबसे बड़ा दुख की बात है मेरी माताओं थे होचो कि थारी छोरी को 20 साल की थी रिश्तो रहो यार थे भी ने पढ़ाई यार महाराज ही देवनारो टेम आवे काबो छोरालो बाऊ के मार तो छोरो माने कोनी मां बियाली के मार तो छोरो माने कोनी गैर थे सोचो अगर बात छोरी थारी वे तो थाने की तो दुख वे थाने की तकलीफ पे होचो। नौजवानों आपकी बहन जहां ब्याई है और सामने वाला छोड़ दे किसी बात को लेकर के है कि हूं तो पढ़ लियो मैं मेरे तो रुपया हो गया तो थाने कितनी तकलीफ हुई सोचो। 20 साल जी की थारी बहन वो रिश्तो जी की रहो जी की बटेरे पढ़ाई और वो ले जाओ ना दे दे कितनी तकलीफ हुई थाने। तो हर एक चोरी है बाकी की बहन है और की बेटी है हर एक कन्या हर एक स्त्री किसी की बहन बेटी है और बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान करना हम सबका धर्म है। इसलिए कोई भी रिश्ता अगर छोड़ता है चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ने लागूडो है गांव का लोग भी धूड़ गातो क्यों ये गांव तो कलेक्टर बनो भी पहली ओळ खींच दो एरपो अलग कलेक्टर भी ने गांव जे धूड़ गाटो नहीं तो भी गांव की ओळखाण तो बीती रही वो गांव कोई खारिज कौन कर सके नहीं। कलेक्टर बनो तो आप कमाई आपका भी टावर हुई हो रहा हुई थाने भी क्या हुआ है क्यों उसका गलत समर्थन करते हो क्यों गलत के साथ खड़े हो जाते हो बताओ भाई। कोई आदमी कोई डॉक्टर बन गयो कोई बड़ा ओहदे मात अफसर बन गयो अब गलत कर रहा है तो उसका समर्थन क्यों कर रहे हो क्यों कर रहे हो उसका समर्थन क्या मतलब है। इसलिए किसी की भी बहन बेटी का रिश्ता छोड़ देते हैं उन लोगों के साथ अच्छी बात नहीं है उन लोगों का विरोध करना चाहिए उनको समझाना चाहिए कि ये चीज नहीं करेंगे आप करेंगे तो हम आपके यहां नहीं आएंगे हम आपसे बरतेंगे नहीं हम आपके साथ कोई तरह का संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा करोगे तो समाज में बहन बेटियों की इज्जत रहेगी। सब माताओं को सब भाइयों को सब पिताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो माताओं बहनों की सम्मान की रक्षा अवश्य ही हम लोगों को करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि गांव में एक तो आपको परिवार में और एक पूरा गांव परिवार में तो जहां पर गांव की बात आए गांव की सामूहिक सबके सामूहिक बात आए कोई भी सामूहिक कार्य की तो गांव के सब लोगों को एकजुट होकर के उस काम को करना चाहिए। हां गांव है आजकल भैया राजनीति है वोटांगी सरपंच पंचायत समिति प्रधान और ऐसे सो चीज है लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ते हैं ना 10 दिन तक रहनी चाहिए। चुनाव हो गया हार जीत हो गई बस सब एक जाजम पर बैठ जाओ जो जीत गया उसको स्वीकार कर लो नहीं स्वीकार करो तो भी गांव में तो पंचायत वाली मोहर तो भी नाम हुई चालू तो गांव में कड़े करने से फायदा क्या विवाद करने से फायदा क्या है। तो महाराज चुनाव सिर्फ और सिर्फ 10 दिन को होया करे बीतीता ही पार्टी में अरबा पार्टी भी सिर्फ वोट देवनारू होया करे लड़न झगड़नारू नहीं। तो गांव में हमेशा एकजुट रहो संगठित रहो वोट वोट है तो दे दिए कहानी खत्म बस उतनी देरी थोड़ी लिए खींची जो वो कोई बेर थोड़ी मगई पाई के मार तो कोई बड़े रंग बेर है जो छोटा को कर ऐसा नहीं है। इसलिए ये लोकतंत्र है और इसमें सबको अवसर दिया हुआ कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है कोई भी आदमी जीत सकता है कोई आदमी पंच सरपंच कुछ भी बन सकता है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही है जनता जिसको पसंद करे उसे बना दे और फिर माना लड़ना झगड़ना या ओके बनना ओके और तो बन गई देख ला अरे क्यों देख लोगे आप भी लड़े थे वो भी लड़ा था वो जीत गया माला पहना दो ठीक भाई बधाई हो तुम्हें बढ़िया काम करना 5 साल बस। तो ये चीजें हैं ना इनका भी ध्यान रखना चाहिए। नवयुवानों को बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए उन बूढ़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। आपकी ताकत है जवानों आपके पास ताकत है बुजुर्गों के पास अनुभव है उनके पास जीवन का अनुभव है खट्टे मीठे तीखे फीके सारे देखे हैं जीवन की। इसलिए बुजुर्गों के अनुभव से सीखो और अपनी ताकत का सदुपयोग करो। अगर बुजुर्गों के अनुभव से सीखोगे नहीं तो आपकी ताकत है वो व्यर्थ चली जाएगी। आपकी ताकत है वो बिना कीमत बिना मोल के चली जाएगी। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना और उनसे सलाह मशविरा करना और उनसे पूछ करके विचार विमर्श करके काम करना उनके अनुभवों को हमेशा अपने साथ लेके चलो जीवन में हमेशा कामयाब बनोगे सफल बनोगे। और भगवान श्री जाम्बोजी महाराज ने जो बताया है उन 29 नियमों को पालन करना चाहिए।
और गुरु महाराज के उन 29 नियमों को पालन करने का अभ्यास हो। हमने जांबा में गुरुकुल का जो काम करवा रहे हैं, गुरुकुल बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, थानेदार बने, साथ में वो सच्चे इंसान बने, साथ में वो एक होनहार, काबिल, संस्कारवान संतान बने, माता पिता की आज्ञा पालन करने वाली संतान बने, हाथ जोड़कर मां बाप की बात सुनने वाले बने, देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले बने, भगवान राम के आदर्शों को, भरत और लक्ष्मण के बड़े भाई के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के मूल्य को जीवन में अपनाने वाले बने। पढ़ लिख करके अगर नौकरी ना लग सके तो 4 लोगों को नौकरी देने के लायक बने। इस हेतु हमने गुरुकुल बनाने का यह योजना शुरू की।